अगर इस दुनिया में कोई सबसे महंगी और कीमती चीज़ है तो वो है टाइम। टाइम की वैल्यू पैसों से कई गुना ज़्यादा है। एक बिलियनियर इंसान जो 60 साल का है, अगर उससे ये कहा जाए कि आपको अपनी सारी संपत्ति देनी होगी, यानी बिलियंस डॉलर देने होंगे और बदले में आपको 20 साल का जवान इंसान बना दिया जाएगा, तो शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो मना कर पाएगा। उस इंसान के पास पैसों की कमी नहीं है, वो अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हो जाएगा टाइम को फिर से खरीदने के लिए, क्योंकि टाइम है ही इतना महंगा जिसे ना कोई खरीद सकता है और ना ही कोई दोबारा हासिल कर सकता है। और इसलिए आपको पैसों से ज़्यादा टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। आपको टाइम को यूज़ करना आना चाहिए, और अगर आपने टाइम को यूज़ करना सीख लिया, टाइम को मैनेज करना सीख लिया, तो आप कम टैलेंट में भी मचा सकते हो, क्योंकि दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ पर आपकी पकड़ है। आपको टाइम को मैनेज करना आता है, और टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो आपको हर जगह पर काम आती है, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, स्कूल हो या फिर कॉलेज हो। आपको हर जगह पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को यही नहीं पता है कि उनके पास एक्चुअल में कितना टाइम है और उनका ये टाइम कहाँ जा रहा है। दिन के 24 घंटों में से सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ जा रहा है, वो टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। टाइम हम सब लोगों के पास बराबर है, सबके पास वही 24 आवर्स है, बस फ़र्क है सिर्फ उसे मैनेज करने का। जिसको टाइम को मैनेज करना आता है उसने इसी 24 घंटे में झंडे गाड़ दिए, और जिसको टाइम को मैनेज करना नहीं आता है वो सिर्फ यही कहता फिरता है कि यार टाइम ही कहाँ है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम की कमी है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम की एक ऐसी कैलकुलेशन बताने वाला हूँ जिसको समझने के बाद एक्चुअल में आपको ये पता चलेगा कि आपके पास कितना एक्स्ट्रा टाइम है और आपका वो टाइम कहाँ जा रहा है। तो आइए समझते हैं टाइम की एक्स्ट्रा कैलकुलेशन को। देखिए, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, और इस हिसाब से हमारे पास एक सप्ताह के बनते हैं 168 घंटे, और जो महीने के बनते हैं 720 घंटे। अगर आप एक दिन में यानी 24 घंटे में से सिर्फ 8 घंटे सोते हो तो ये टाइम आपका एक महीने का बनता है 240 घंटे, यानी 720 में से आपके 240 घंटे सिर्फ एक महीने में सोने का टाइम बन जाता है। और अगर इनको 720 में से घटा दिया जाए तो आपके पास जो टाइम बचता है एक महीने का, वो बचता है 480 घंटे। और अगर आप एक दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ाई करते हो तो आपके पास 40 घंटे बन जाते हैं एक सप्ताह के, जो महीने के बनते हैं 160 घंटे। यानी आप अगर 4 से 5 घंटे पढ़ाई करते हो तो आप एक महीने में 160 घंटे की पढ़ाई कर लेते हो। अगर महीने के 720 घंटों में से 240 घंटे सोने के और 160 घंटे पढ़ाई के, अगर इनको घटा दिया जाए तो जो आपके पास टाइम बचता है वो बचता है 320 घंटे। यानी आपके पास 720 घंटों में से 320 घंटे बचते हैं। अब इन 320 में से प्रतिदिन के 2 घंटे नहाने धोने और खाने पीने के हटा देते हैं, जो महीने के बनते हैं 60 घंटे। यानी अब इन 320 घंटों में से 60 घंटे और घटा दिए जाए तो आपके पास जो टाइम बचता है वो है 260 घंटे। आपके पास खाने पीने, नहाने धोने, पढ़ाई और आपकी नींद के अलावा जो टाइम बचता है वो बचता है 260 घंटे। चलो अब इनमें से भी 2 घंटे प्रतिदिन के और हटा देते हैं। जैसे घर वालों ने आपसे किसी काम के लिए बोल दिया, आप मार्केट चले गए या फिर दोस्तों के साथ घूमने चले गए या फिर आप कोई मूवी वगैरह देखने लगे, तो इस 2 घंटे के हिसाब से आपके जो महीने के घंटे बनते हैं वो बनते हैं 60 घंटे। यानी अब इन 260 घंटों में से 60 घंटे और घटा दिए जाए तो जो आपके पास टाइम बचता है वो बचता है 200 घंटे। अब सवाल ये आता है कि आखिर आपका ये टाइम कहाँ जा रहा है। आपके सारे इंपॉर्टेंट कामों को हटाने के बाद भी आपके पास 200 घंटे एक्स्ट्रा टाइम बचता है। अब आप ये देखो कि आपका ये टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। गोल सेट करोगे लेकिन साल के एंड तक वो गोल पूरा नहीं हो पाता है। 2020, 21 और 22 निकल गया, और इसी तरह से देखते देखते 2023 भी खत्म हो जाएगा। साल बदले लेकिन तुम नहीं बदले। लोग जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए लेकिन तुम वहीं पर ठहरे रहे। और जब लोग पूछते हैं कि भाई आप लाइफ में कुछ करते क्यों नहीं हो, तुम इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हो, तुम इस चीज़ को करो, तो जवाब सिर्फ एक ही देते हो कि मेरे पास टाइम ही कहाँ है। टाइम हम सबके पास सेम है, बस फर्क है उसे यूज करने का। अगर देखा जाए तो हर महीने 200 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, और जो एक साल का बनता है
2400 घंटे, और ये 2400 घंटे आपकी लाइफ को बदलने के लिए बहुत है। अगर आप इन 2400 घंटों का यूज किसी एक फील्ड में करते हो तो आप सिर्फ 1 साल में ही उस फील्ड में इतने एक्सपर्ट बन जाओगे कि आपकी टक्कर का कोई नहीं होगा। अगर आप इन 2400 घंटों का यूज सिर्फ बुक पढ़ने में भी करते हो तो आप 1 साल में इन 2400 घंटों में 60 बुक पढ़ सकते हो, क्योंकि एक नॉर्मल बुक 200 से 400 पेज की होती है और एक सामान्य इंसान 1 घंटे में लगभग 10 पेज आसानी से पढ़ सकता है। यानी वो 2400 घंटों में 24,000 पेज पढ़ सकता है। यानी अगर आप इन 2400 घंटों में सिर्फ बुक पढ़ते हो तो आप 60 बुक्स को खत्म कर लोगे 1 साल में, जो आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए काफी है। लेकिन हमें सिर्फ बुक्स ही नहीं पढ़नी है, हमें अपनी स्किल्स पर काम करना है, अपने आप को और इम्प्रूव करना है। और बुक्स का तो सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग बने हैं वो अपनी सक्सेस का राज इन बुक्स को ही बताते हैं और अपनी लाइफ में वो इन बुक्स के थ्रू ही आज ऊंचाइयों पर बैठे हैं। अब इस टाइम की एक्स्ट्रा कैलकुलेशन को समझने के बाद आपको एक्चुअल में ये पता चल चुका है कि आपके पास हर महीने 200 घंटे और 1 साल के 2400 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा होता है। अब आपका काम है इस एक्स्ट्रा टाइम का एक्स्ट्रा यूज करना। इन 2400 हावर्स का यूज ऐसी जगह करो जो आपको फ्यूचर में आउटपुट दे। कुछ ऐसी स्किल्स सीखने में इसका यूज करो जिनकी फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिमांड हो, क्योंकि तभी आप इन 90% लोगों की भीड़ से आगे निकल पाओगे। इस एक्स्ट्रा टाइम की कैलकुलेशन को समझने के बाद में आपको ये एहसास हो चुका है कि आपके टाइम का कितना बड़ा हिस्सा वेस्ट हो रहा था और आपको पता ही नहीं था। आजकल के लोगों की मेन प्रॉब्लम यही है, 99% लोगों को ये नहीं पता है कि उनका टाइम जा कहाँ रहा है, लेकिन अब आपको पता चल चुका है। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगा हो कि यार इस बंदे के कंटेंट में दम है, इसका कंटेंट वास्तव में लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, तो आपको वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना है, क्योंकि इससे हमें एक नया मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।